बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 3 और 4 की, जिसमें पहला प्रश्न है पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं DC और AD पर स्थित हैं। तो हमें बताना है कि एरिया ABP बराबर एरिया BQC। चलिए पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, उसके बाद उस पर हम दो बिंदु लगाएंगे। बच्चों, ये जो बिंदु हैं ये मध्य बिंदु नहीं है, इनको हम कहीं भी उस पे लगा सकते हैं। ABCD ABCD जो है वह समांतर चतुर्भुज है। इसकी भुजा DC पर स्थित ये बिंदु P है और AD पर स्थित बिंदु Q है। ठीक है, हमें ये बताना है कि एरिया APB। तो हम पहले इसको मिला लेते हैं, A से P और P को और फिर P से B को। तो इस तरह से हम इसको मिला लेंगे तो ये बन जाएगा त्रिभुज APB। ठीक है, अब उसके बाद हम B से Q को मिलाएंगे और Q से C को मिलाएंगे, तब बनेगा BQC। इसको यहां मिलाया और इसको यहां मिलाया। तो हमें इसमें बताना है बच्चों एरिया APB ये जो ग्रीन त्रिभुज है बराबर एरिया BQC ये जो त्रिभुज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? हमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। P तथा Q क्रमशः DC तथा AD पर स्थित बिंदु हैं। ये इसने हमें दिया है। अब हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है बच्चों एरिया APB बराबर एरिया BQC। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में हम क्या कहेंगे कि AB जो है AB भुजा पे त्रिभुज बना है APB और AB भुजा पे ही बना है चतुर्भुज ABCD। आधार एक हो गया और ये चतुर्भुज भी CD रेखा वाला है, समांतर एक ही समांतर रेखा है। ABP जो है वह भी P बिंदु उसी समांतर रेखा पर है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज APB एक ही आधार AB तथा एक ही समांतर रेखाओं AB समांतर DC के बीच स्थित है। चूंकि इसलिए एरिया APB बराबर होगा 1/2 एरिया ABCD। इसको बच्चों हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। अब बच्चों अब हम इसी प्रकार इस चित्र को अब ऐसे रख लेते हैं। अब हम त्रिभुज कहेंगे BQC, ये वाला त्रिभुज, और ये दो समांतर रेखाएं। ठीक है,
इसी प्रकार त्रिभुज BQC तथा समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार, इस बार आधार होगा BC, एक ही आधार BC तथा समांतर रेखाओं BC समांतर AD के बीच स्थित हैं, इसलिए एरिया त्रिभुज BQC बराबर होगा 1/2 एरिया चतुर्भुज ABCD। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 2। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 के RHS में लिखा है 1/2 ABCD, 2 के भी RHS में लिखा है 1/2 ABCD, मतलब इनके RHS जो है वह बराबर है। जब बच्चों RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब बच्चों हम इसकी तुलना करेंगे तो इसका RHS एरिया APB बराबर, इसका RHS और इसका बराबर है तो ये APB बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज BQC। यही बच्चों हमें सिद्ध करके दिखाना था। चलिए बच्चों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। आकृति में ये जो बिंदु P है ये ABCD समांतर चतुर्भुज के अभियांतर में कोई बिंदु है, तो हमें बताना है एरिया APB इस त्रिभुज का एरिया प्लस PCD इस त्रिभुज का एरिया बराबर होगा 1/2 ABCD। और दूसरा बताना है एरिया APD ये वाला प्लस PBC ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर इन दोनों त्रिभुजों के एरिया का योग। तो दिया है, लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है में है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। P इसके अभियांतर, अभियांतर मतलब अंदर, P इसके अभियांतर में कोई बिंदु है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना ये इसमें लिखा ही है, उसी को लिख देते हैं। पहला है एरिया APB प्लस एरिया PCD बराबर 1/2 एरिया ABCD, ये यहीं से लिखा है। APB इस त्रिभुज का एरिया प्लस इस त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 ABCD। और दूसरा है एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर एरिया APB प्लस एरिया PCD। ये हमें दूसरा इसमें सिद्ध करना है। तो चलिए एक रचना कर लेते हैं। रचना में हम क्या करेंगे कि P से AB के समांतर एक हम रेखा बच्चों इसमें खींच लेते हैं। इसका नाम दे देंगे हम EF। P से AB के समांतर एक रेखा EF खींचते हैं। अब इसकी उत्पत्ति लिखते हैं बच्चों। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे,
ए बी समांतर है ई एफ, ए बी समांतर है सी डी, ए बी जो है ई एफ के समांतर है, ए बी जो है सी डी के समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तब ए बी समांतर होगा ई एफ, समांतर होगा सी डी, मतलब ये तीनों रेखाएं जो होंगी वह समांतर होंगी। अब बच्चों हम ये लेंगे ई एफ समांतर है सी डी, तो त्रिभुज पी डी सी और समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। उसके बाद फिर हम उसमें उसकी प्रॉपर्टी लगा देंगे। त्रिभुज पी सी डी तथा समांतर चतुर्भुज डी सी एफ ई एक ही आधार डी सी तथा एक ही समांतर रेखा, समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? डी सी समांतर ई एफ के बीच स्थित हैं, चूंकि इसलिए एरिया पी सी डी बराबर होगा 1/2 एरिया डी सी एफ ई। ये हो गई बच्चों समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी पी तथा समांतर चतुर्भुज ए बी एफ ई एक ही आधार, इस बार आधार होगा बच्चों ए बी, आधार क्या होगा? ए बी, एक ही आधार ए बी तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए एरिया ए पी बी बराबर 1/2 एरिया ए बी एफ ई। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी, एल एच एस को एल एच एस में जोड़ लिया, बराबर 1/2 एरिया ए बी एफ ई प्लस 1/2 एरिया डी सी एफ ई। 1/2 इसमें से कॉमन, तो ये हो गया एरिया ए बी एफ ई प्लस एरिया डी सी एफ ई। अब बच्चों चित्र में देखते हैं, ए बी एफ ई इतना, डी सी एफ ई इतना, मतलब एक ऊपर का चतुर्भुज और अगली बार नीचे का चतुर्भुज। अगर हम इसको मिला दें तो ये बनेगा 1/2 एरिया ए बी सी डी। यही बच्चों हमें दिखाना था, क्या? एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी बराबर 1/2 एरिया ए बी सी डी। इसको लिख लूंगा मैं समीकरण नंबर 3।
अब हम इसके दूसरे विकल्प को देखते हैं। दूसरे में हमें क्या सिद्ध करना है? दूसरे में हमें सिद्ध करना है ए पी डी बराबर बी सी बी पी सी। अब हम क्या करेंगे कि P से AD के समांतर एक रेखा खींच लेंगे। इसका नाम लिख देते हैं GH। P से AD के समांतर एक रेखा GH खींचते हैं। बच्चों जब हम GH खींचेंगे ना तब एरिया APD बराबर होगा 1/2 एरिया ADHG। क्यों होगा? अभी हम इसी प्रश्न में पीछे कर चुके हैं। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 4। और इसी प्रकार क्या आएगा? इसी प्रकार आएगा कि एरिया इस वाले त्रिभुज का PBC, एरिया PBC बराबर 1/2 एरिया BCHG, इधर वाले चतुर्भुज का एरिया। ये हो गई समीकरण नंबर 5। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। समीकरण 4 व समीकरण 5 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे बच्चों तो ये बनेगा एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर 1/2 एरिया ADHG प्लस 1/2 एरिया BCHG। बच्चों यहाँ से 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया एरिया ADHG प्लस एरिया BCHG। अब चित्र में देखते हैं ADHG इधर वाला चतुर्भुज प्लस इधर वाला चतुर्भुज बराबर क्या हो जाएगा? पूरा चतुर्भुज। पूरा चतुर्भुज मतलब एरिया ABCD। यहाँ ठीक करके लिख देते हैं एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर 1/2 एरिया ABCD। इसको नाम देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 5। अब हम यहाँ देखते हैं समीकरण 3 एवं समीकरण 5 की तुलना करने पर। समीकरण 3 ऊपर है, समीकरण 5 उसके नीचे है। तो जब हम बच्चों इन दोनों की तुलना करेंगे, चूंकि इनके RHS बराबर है, इधर भी 1/2 ABCD है, इधर भी 1/2 ABCD है, तो LHS भी क्या हो जाएंगे बच्चों? इनके बराबर हो जाएंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं समीकरण 3 व समीकरण 5 की तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर होगा एरिया APB, मतलब दोनों के LHS को हम बराबर, प्लस एरिया PCD। यही बच्चों हमें इसमें प्रश्न में दिखाना था। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही है। धन्यवाद।